आप इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं और इनको बनाना बहुत आसान है। सिर्फ़ एक कच्चे आलू से आज हम ये नया नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और घर में पड़े सामान से ही हम ये टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। जब भी आपका कुछ शाम की चाय के साथ खाने का मन कर रहा है तो फटाफट ये नाश्ता बना लीजिए, या फिर आपके घर कोई भी मेहमान आ रहा है शाम को तो आप उनको ये बनाकर खिला सकते हैं। वो आपकी तारीफ करते हुए नहीं तो रुकेंगे। चलिए बिना देरी करे इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए है कच्चा आलू। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू लिया है। एक कच्चे आलू से ही आप बहुत सारा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसको छील लेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से पील कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आलू की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, या फिर कम बनाना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, आप छोटे साइज़ का आलू ले सकते हैं। इस तरह से बढ़िया से पील करने के बाद आलू को हम करेंगे ग्रेट। तो यहाँ पर मैंने पतले वाले ग्रेटर का यूज़ किया है। आप मोटे वाले का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पतले वाले जो ग्रेटर से अगर आप ग्रेट करेंगे तो आपके जो आलू हैं उनको पकाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कोशिश करिए कि पतले वाले ग्रेटर का ही यूज़ करें और इस तरह से बढ़िया से हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी और ये बहुत यूनिक सी रेसिपी है। एक बार बना लिया ना तो आप तो इसके फ़ैन हो जाओगे। तो देखिए इस तरह से मैंने आलू को बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। अब इसको हम पानी से धुल लेंगे, 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। तो आलू को हमें अच्छे से वॉश करना है, तभी जाके इसका स्टार्च निकलेगा। तो इस तरह से मैंने अच्छे से इसको देखिए 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका सारा पानी निकाल कर हम इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे तो देखिए कितने अच्छे खिले-खिले लच्छे निकल के आए हैं। अब लेंगे हम सूजी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। आपके घर में जो भी सूजी है, बारीक वाली, मोटी वाली, कोई भी आप सूजी ले सकते हैं, क्योंकि इसको हमें ग्राइंड ही करना है। तो इसको हम अब करेंगे ग्राइंड। तो ग्राइंडर जार में डालेंगे। 1 कप सूजी से ही हम बहुत सारा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे आज। तो इसको हम मिक्सर जार में डालकर इसको बढ़िया से हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको हम पाउडर फॉर्म में कर लेंगे तैयार। तो आपके पास जो भी सूजी है, मोटी वाली, पतली वाली, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से बढ़िया से हम उसको पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह की हमें सूजी चाहिए है। आप चाहें तो इसी तरह बिना ग्राइंड करे भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन इस तरह से अगर आप ग्राइंड करके ले रहे हैं पाउडर फॉर्म में तो इससे आपका नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो देखिए मैंने बढ़िया से उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी का यूज़ किया है। तो आप मेज़रमेंट के लिए कुछ कप, कटोरी कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपने 1 कटोरी सूजी ली है तो यहाँ पर आप 1.5 कटोरी पानी का यूज़ कर सकते हैं और उसको डालकर बढ़िया से, अभी हम कुछ भी नहीं डालेंगे इसमें, और इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक घोल बनाकर तैयार कर लिया है। एक बार इस तरह से ये नाश्ता बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, आपके बच्चे भी बहुत चाव से खाएँगे और जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। तो इस तरह से घोल बनाने के बाद इसमें डाल देंगे हम थोड़ा-सा जीरा, साथ ही में अजवाइन को डालेंगे क्रश करके। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब डाल देंगे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पर आप हरे धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है इस नाश्ते की कि आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इसको फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी आपका मन कर रहा है तो फटाफट इसको फ्राई करके आप सर्व कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए घोल बनकर तैयार है। अब डालेंगे हम कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, थोड़ा-सा ही डालेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हम ग्रेट किया हुआ लहसुन। लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को डाल दिया है। अब इसको हम बढ़िया से 30 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। इस तरह से पका लेंगे 30 सेकंड के लिए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग स्वाद, जैसे आप तीखा खाना पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप हरी मिर्च को डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं।
और इसको भी हम 30 सेकंड के लिए पका लेंगे। यहाँ पर आप सब्जियों का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो सब्जियों को और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च। यहाँ पर मैंने सिर्फ़ आलू से ये नाश्ता बनाकर तैयार किया है। एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से अब हम आलू को डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो आलू को हमें तब तक पकाना है जब तक ये हल्के सॉफ्ट ना हो जाएँ। तो 1 से डेढ़ मिनट के लिए हम अपने आलूओं को पकाएँगे। जैसे ही हल्के सॉफ्ट हो जाएँगे उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से अगर आप चलाते रहेंगे 1 से डेढ़ मिनट में ही आलू ईज़िली सॉफ्ट हो जाएँगे, क्योंकि हमने पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट किया था, तो ये जल्दी पक भी जाएँगे, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकाने में। तो देखिए आलू अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब चलिए इसी स्टेज पर हम डालेंगे बैटर, जो हमने सूजी का घोल बनाकर रखा था पानी डाल के, उसको हम डालेंगे। तो इस तरह से हम बढ़िया से सूजी के घोल को डाल देंगे कढ़ाई में और इसको हम कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। बिल्कुल हमें छोड़ना नहीं है, बीच में हमें तब तक चलाते रहना है जब तक ये डो के फॉर्म में ना आ जाए। अगर आप इसको चलाएँगे नहीं, बीच में छोड़ देंगे, तो ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंटिन्यूअसली चलाते रहिएगा और जब तक चलाना है, जब तक ये डो के फॉर्म में ना आ जाए। 2 से 3 मिनट में ही ये डो के फॉर्म में आ जाएगा, उसी स्टेज पर हम इसका गैस बंद कर देंगे। बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इसको 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, खाने में टेस्टी भी लगती है और लहसुन यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप डालते हैं, खाते हैं तो ज़रूर से डालिएगा और अगर नहीं खाते हैं तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और ये ईज़िली इस तरह से डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपनी फैमिली मेंबर, दोस्तों में और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए ये इजीली इस तरह से डो के फॉर्म में आ गया है, तो हमें इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। बस इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो किसी भी बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसको पूरा ठंडा नहीं करना है, इसको थोड़ा-सा ही ठंडा करेंगे, जब ये हल्का गरम रहेगा ना, उसी स्टेज पर हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो अभी तो हम थोड़ा इसको साइड में रख देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अभी ये बहुत गरम है, जब ये छूने लायक हो जाएगा तब जाके हम अपने नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, तब तक एक मिक्सिंग बोल लेंगे जिसमें हम डालेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा का यूज़ किया है, साथ ही में यहाँ पर मैंने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग और कलौंजी डाली है। यहाँ पर आप मैदे की जगह गेहूँ के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदे से क्या होता है कि जो हमारा नाश्ता है वो ज़्यादा देर तक क्रिस्पी बना रहता है और आटे का जो नाश्ता है वो जल्दी सॉगी हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा देर तक इसको क्रिस्पी बनाए रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मैदा का यूज़ कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप गेहूँ के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से पानी डालकर हमें इस तरह की एक स्लरी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्लरी चाहिए है, बस हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से कोट हो जाए। स्लरी बनकर तैयार हो गई, उसको साइड में रख देते हैं। अब हमारा जो डो है अभी हल्का गरम है, तो इसी स्टेज पर हम इसको बढ़िया से इस तरह से मसल कर स्मूथ कर लेंगे। तो इस तरह से हल्के गरम में ही आपको ये सारी चीज़ें बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से मसल कर स्मूथ कर लेंगे। अब थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना पोर्शन है, जैसे हम नींबू का साइज़ रहता है ना, उतना पोर्शन लेंगे और इसको बिल्कुल इस तरह से अच्छे से राउंड-राउंड बनाकर बॉल्स की तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल जैसे नींबू रहता है उसी तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो एक-एक करके हम इसी तरह से सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इसको शेप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, आप इसको थोड़ा-सा फ्लैट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर सारे नाश्ते को इस तरह से बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। एक-एक करके पहले इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे, अब करेंगे इनको हम फ्राई। तो अभी फ्राई करने से पहले जो हमने स्लरी बनाकर तैयार करी थी, उसको हम लेंगे और उसमें डिप करेंगे हम अपने नाश्ते से। इससे क्या होगा कि आपका जो नाश्ता है वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो इसको बढ़िया से स्लरी में डिप करेंगे। तो देखिए स्लरी हमने अच्छी बनाकर तैयार करी थी, इसी तरह की स्लरी हमें चाहिए कि अच्छे से कोट हो जाए। अब फ़ोर्क लेंगे, फ़ोर्क की मदद से इस तरह से हम निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा स्लरी है वो इसमें आए ना, और इस तरह से हम डायरेक्ट इसको हॉट ऑयल में डालते जाएँगे।
तो एक-एक करके हम सारी बॉल्स को कढ़ाई में डाल देंगे, कढ़ाई या पैन जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए कि इस तरह से फ्लैट वाली कढ़ाई लें या फिर पैन लें, क्योंकि अगर हम इसको डालेंगे बॉल्स को तो ये आपस में चिपकेंगी नहीं, और अगर चिपक भी गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही ये पकेंगी वो ईज़िली अलग होती जाएँगी। तो इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इनको फ्राई करना है। तो बीच-बीच में हम इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएँ, तो हमें तब तक फ्राई करना है इनको जब तक ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, तो उसी स्टेज पर हम निकाल लेंगे। ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत क्रिस्पी बनती हैं। एक बार ज़रूर से बनाकर ट्राई करना, ये आपको बहुत पसंद आएँगी। आलू और सूजी की बॉल्स बहुत नया नाश्ता है, एक बार बनाया ना तो आप हर बार इसको बनाकर तैयार करोगे। आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, तो इनका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, तो इसी स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे। तो चलिए हमारी बॉल्स बिल्कुल बनकर अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। कलर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आया, और ये हमारी बॉल्स जो हैं वो फटी भी नहीं है, ऑयल में जाकर ये बिखरी भी नहीं है। तो इस तरह से एक बार ये नाश्ता ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनकर तैयार है हमारी सूजी और कच्चे आलू की ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बॉल्स। एक बार ज़रूर बनाना और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।